हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग। ऑसिलेशन चैप्टर चल रहा है, एसएचएम चैप्टर चल रहा है। आज मैं इस चैप्टर में ऑसिलेशन, जैसे मैंने सिंपल पेंडुलम का पढ़ाया आपको, स्प्रिंग मास सिस्टम का पढ़ाया आपको, आज मैं पढ़ाऊंगा ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब। एक बड़ा अच्छा टॉपिक है। टॉपिक है बेटा ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब। आप मेरी बात सुनो, ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब। यू ट्यूब में लिक्विड का ऑसिलेशन, यू ट्यूब में लिक्विड का ऑसिलेशन, कि अगर यू ट्यूब में कोई भी लिक्विड ऑसिलेट करता है तो ऑसिलेशन जब होगा तो उसका टाइम पीरियड निकालो। तो अब कैसे हम इसको समझेंगे कि यू ट्यूब में होता क्या है। मान लो एक यू शेप में ट्यूब है, देखो बना हुआ है यहाँ पे, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, और इसमें एक चीज और गिवन है, ये गिवन होगा हाइट, हाइट ऑफ ट्यूब, हाइट ऑफ ट्यूब ये गिवन है बेटा, राइट, ये गिवन है। बस इसी के फॉर्म में लाना और किसी के फॉर्म में ले लाना। इसी के फॉर्म में हमें टाइम पीरियड निकालना है, हाइट के फॉर्म में, और किसी के फॉर्म में नहीं कि क्या होगा। आप समझो मेरी बात को। तो सबसे पहले क्या करोगे, किसी का टाइम पीरियड आपने देखा था, चाहे पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना हो, चाहे स्प्रिंग मास सिस्टम का निकालना हो, सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि उस पर रीस्टोरिंग फोर्स क्या काम कर रहा है, उसके बाद ही हम आगे निकाल पाते हैं। तो सबसे पहले हमें रीस्टोरिंग फोर्स पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक टेबल में बना देता हूं, सुनो। आप एक काम करो, लेफ्ट आर्म लिख दो यहां पर, और यहां पे राइट आर्म लिख दो। अब आप देखो, मान लो राइट आर्म में अभी लेवल बराबर है। मान लो इधर आपने लिक्विड को ए से बी प्रेस कर दिया, ब्लो करके या किसी भी मेथड से लिक्विड को बी तक गिरा दिया राइट आर्म में। जब इसको ए टू बी गिराओगे तो यहां लिक्विड इधर ए डैश टू सी डैश चला जाएगा लेफ्ट आर्म में। आप देखो, अब जब लिक्विड, सोचो जरा, जब लिक्विड यहां ए से बी आ गया तो इधर लिक्विड, आप देखो बेटा, इधर लिक्विड ये ए से बी आ गया, ए से बी आ गया, तो इधर जो लिक्विड है तुम्हारा इस साइड, इधर ये कहां तक चला गया, ए डैश टू सी डैश। सोचने वाली बात है, वो तो लिखा है मैंने, ए डैश टू सी। तो अब देखो इधर लिक्विड यहां तक खाली हो चुका है, इधर यहां तक भर चुका है। अब इधर क्या होगा, जब इधर लिक्विड किधर राइट आर्म में सी डैश टू ए डैश आएगा, सी डैश टू ए डैश आएगा, मतलब जब इधर लिक्विड यहां से यहां तक खाली हो जाएगा, सी डैश टू ए डैश आएगा, तो इधर जो लिक्विड है वो वापस कहां तक आ गया, बी से ए तक। फिर जब इधर लिक्विड और नीचे चला आया, और नीचे यहां तक चला आया, कहां तक चला आया, बी डैश तक चला आया, तो इधर लिक्विड का लेवल भरते भरते कहां तक चला गया, देखो सी तक चला गया। हो गया इधर ऑसिलेशन, यहां से यहां, यहां से यहां, इधर भी हो गया, यहां तक खाली था, यहां से यहां, यहां से यहां। ये है ना इधर का मीन, ये है, ये वाला इधर, ये ए डैश इधर का मीन पोजीशन बन रहा है। इधर का मीन पोजीशन क्या है तुम्हारा, ए है। अब देखो, देखो ध्यान से, फिर वही कहानी हुई, इधर लिक्विड फिर कहां से कहां खाली हुआ, देखो यहां से यहां खाली हो गया, तो इधर लिक्विड, इधर लिक्विड यहां से यहां तक भर गया। आप देखते जाओ ध्यान से, फिर क्या हुआ बेटा, फिर लिक्विड इधर और नीचे इधर खाली होते थे, यहां तक आ गया, तो इधर लिक्विड कहां तक पहुंच गया, भरते 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 सी तक पहुंच गया। आपने देखा, जब इधर यहां से यहां, तो इधर यहां से यहां, फिर जब यहां से यहां, यहां से। तो आप एक चीज नोटिस नहीं कर रहे हो शायद, कि आखिर मान लो हमने वाई डिस्प्लेसमेंट करा दिया था, तो वही वाई इसका क्या बन गया, एम्पलीट्यूड, गया आया गया, गया आया गया आया, गया आया गया आया। यहां भी देखो, गया आया गया आया, ऑसिलेशन हो रहा है ना, हो रहा है नहीं हो रहा है, ये इधर मीन इधर मीन। तो आखिर ये ढूंढो और मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पे कौन है रीस्टोरिंग फोर्स जो ऑसिलेट करा रहा है। तो सोचने वाली बात है, जब इधर लेवल यहां से यहां तक खाली हो जाएगा, तब यहां इधर से इधर ऑसिलेशन होगा, और जब यहां से यहां खाली हो जाएगा तो इधर ऑसिलेशन होगा। तो यहां से यहां तक कौन लिक्विड को गिराएगा, यहां सी डैश से बी डैश कौन खींचेगा, और इधर
कौन सी से बी, जब इधर सी से बी की तरफ लिक्विड गिरेगा तो इधर ऑसिलेशन होगा, और जब इधर सी डैश से बी डैश की तरफ लिक्विड गिरेगा तो इधर ऑसिलेशन होगा। तो आखिर कौन है जो लिक्विड को यहां से यहां तक खींच रहा है? ऑब्वियसली बात है, लिक्विड का वेट है। तो यहां पे पता चल गया। और रिस्टोरिंग फोर्स कौन है, कौन ऑसिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? लिक्विड का वेट। तो क्या बोलोगे यहां पर? आप बोलोगे साफ जो वेट है, इसका वेट लिक्विड का, पूरे लिक्विड का नहीं, बस इतने लिक्विड का, बस यहां से यहां जो खाली हो गया इधर हो गया ऑसिलेशन, फिर यहां से यहां तक खाली हो गया, यहां हो गया ऑसिलेशन। तो पूरे लिक्विड का वेट नहीं, सिर्फ इतने लेंथ का। कितनी लेंथ है? y और y मिला के 2y। तो क्या बोलोगे? वेट ऑफ लिक्विड ऑफ लेंथ 2y। वही तुम्हारा है, वही तुम्हारा क्या है बेटा? रीस्टोरिंग फोर्स। मैंने क्या कहा था? जिस तरह पेंडुलम में रीस्टोरिंग फोर्स कौन क्या था? याद है? mg sin थीटा। तो यहां भी उसी तरह कौन है रीस्टोरिंग फोर्स? ये आपको पता चलना है। रीस्टोरिंग फोर्स कौन है? वेट। किसका वेट? यहां से यहां तक के पूरे लिक्विड का वेट। तभी तो वो वेट ने खींचते 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 यहां तक गिरा दिया तो इधर ऑसिलेशन हो गया, फिर यहां तक गिरा दिया इधर ऑसिलेशन हो गया। तो पहले रीस्टोरिंग फोर्स ढूंढना था, जो हमने ढूंढ लिया। कौन है रीस्टोरिंग फोर्स? वेट। किसका वेट? पूरे लिक्विड का नहीं, बस इतने 2y पोर्शन का, 2y लेंथ का। अब बताओ, तो सबसे पहले वेट तो बाद में निकालेंगे, पहले मास निकालते हैं। m डैश, m डैश को क्या मान लो? मास। देखो दो मास लेंगे। m डैश क्या है? मास ऑफ लिक्विड हैविंग लेंथ व्हाट? 2y। लिक्विड की लेंथ नहीं होती, मतलब ट्यूब के अंदर जो लेंथ है उसकी बात कर रहे हैं। तो अब बताना जरा ध्यान से बेटा, एक कॉन्सेप्ट है यहां, कैसे निकालेंगे। आप यहां पर रो मान लो। रो क्या है? डेंसिटी। किसकी डेंसिटी है बेटा? लिक्विड की। फिर ए मान लो। ए क्या है बच्चे? क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका? ट्यूब का। दो मास मान रहे हैं, एक एम और मानेंगे, मास ऑफ टोटल लिक्विड। टोटल का मतलब समझ में आया? पूरा पूरा, यहां पूरा कंप्लीट। एम डैश क्या है? सिर्फ इतने लिक्विड का मास, और एम क्या है? पूरे लिक्विड का मास। समझो आप मेरी बात को। एम क्या है? मास ऑफ टोटल लिक्विड। चलो, मास का फॉर्मूला होता क्या है बेटा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो जब हम एम डैश निकालेंगे तो डेंसिटी इंटू क्या? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को क्या लिख देंगे? आपको अच्छे से पता है, एरिया इंटू लेंथ। लेंथ कितना? 2y। ये मास किसका है? कितने पोर्शन का? जितना ये ऑसिलेट कर रहा था। एम क्या था? एम भी मास था, बट एम किसका मास था? पूरे लिक्विड का। तो यहां भी सेम होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी को रो, वॉल्यूम को ए, और यहां जो हाइट लेंगे तो हाइट कितनी लेंगे? ट्यूब की हाइट कितनी है? h। तो इधर से भी h और इधर से भी h, टोटल मिला के कितना हो गया? 2h। तो दो मास है, सुनो ध्यान से। एक है इसका वेट रीस्टोरिंग फोर्स है, जो इधर से इधर खाली, इधर से फुल, इधर से इधर एम्प्टी, इधर से फुल, जो ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट तो बेसिकली यहां पर कभी लिक्विड कर रहा है, आप समझो। जब ये लिक्विड इधर गिरेगा तो ये भी तो मूव करेगा, लेकिन आपको लगेगा कि यहाँ तो ये भरा ही हुआ है, आपको लगेगा नहीं ये तो खाली हो ही नहीं रहा, तो फुल है। लेकिन ऑसिलेशन तो इसका भी होगा, भले ही आपको पता ना चले। लेकिन ये अपनी जगह से नहीं दिस, ये हमेशा आपको भरा हुआ मिलेगा, बट इधर यहां से यहां तक एम्प्टी, इधर से ऑसिलेशन, यहां तक एम्प्टी, इधर ऑसिलेशन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पे आखिर यहां से यहां तक इसको कौन एम्प्टी कर रहा है, कौन खाली कर रहा है? तो इसका वेट, वही रीस्टोरिंग फोर्स है। चलो, तो उसके लिए पहले मैंने दो मास निकाला। एक तो एम डैश निकाला किसका? यहां से यहां तक के लिक्विड का मास, और एक एम निकाला किसका? पूरे लिक्विड का मास। अब आ जाओ, अब मुझे बताओ रीस्टोरिंग फोर्स कौन है? अब मैं कलर चेंज कर दूं, मिक्स हो जाएगा नहीं तो। रीस्टोरिंग फोर्स कौन है बेटा? रीस्टोरिंग फोर्स कौन था? मैंने पढ़ाया ना अभी। रीस्टोरिंग फोर्स कौन है? वेट। किसका वेट? किसका वेट? जो ऑसिलेट कर रहा है। कितना लेंथ है उसका? 2y। तो क्या हो गया वेट? m इंटू जी, एम डैश इंटू जी। मास को क्या लिख दोगे यहां से? देखो पूरा रखो, 2a रो जी वाई। मैंने मास की पूरी वैल्यू रख दी ये वाली। और क्या होता है SHM में, ऑसिलेशन में?
एफ इजिकल टू क्या होता है बेटा के वाई, माइनस को मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। हर ऑसिलेटिंग बॉडी में जो रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है के वाई। तो अब क्या करोगे, सोचो अब क्या करोगे, दोनों को के को क्या करोगे बेटा इक्वेट कर दो, ध्यान से देखो इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दो दोनों को। तो इक्वेट करने से क्या आ जाएगा बच्चे, के वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2a रो जी वाई, वाई वाई क्या हो गया बच्चे कैंसिल, तो के इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 2a रो जी। ये तो कहते थे सिंपल पेंडुलम में, यही तो कहते हैं स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स ढूंढते थे और उसको के वाई से इक्वेट करके के निकाल देते थे। हमें निकालना है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है ऑसिलेटिंग बॉडी का 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। अब बोलोगे सर यहां आपने टोटल मास ले लिया, ऑब्वियसली ऑसिलेशन तो इधर का भी हो रहा है, भले आपको पता ना चले, बट रीस्टोरिंग फोर्स कौन है, इसका वेट 2y का वेट, वो अलग बात है। बट जब हम टाइम पीरियड निकालेंगे तो टोटल मास का देखेंगे ना, यहां भी तो ऑसिलेशन चल रहा है, भले इसका वेट रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है बट ऑसिलेशन तो चल ही रहा है, तो मास टोटल लेंगे। अब बताओ क्या हो गया बेटा 2 पाई, टोटल मास कितना है 2a रो h अपॉन, हाँ अपॉन, और बताओ के कितना आया था अभी 2 मिनट पहले 2a रो जी। बस क्या कैंसिल हो गया, आप देखो और बताओ क्या कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया क्या 2a कैंसिल, रो कैंसिल, क्या फॉर्मूला आ गया टाइम पीरियड का बेटा बताइए 2 पाई अंडर रूट h बाई जी, h बाई जी। मैंने पहले ही कहा था आपको सिर्फ हाइट देगा, क्या देगा बेटा सिर्फ हाइट देगा, ओनली हाइट विल बी गिवन, सिर्फ हाइट देगा, इसकी हाइट दे देगा पूरी और उसी के फॉर्म में टाइम पीरियड पूछेगा, किसका ऑसिलेटिंग लिक्विड का। तो सबसे पहले आपको यह पता करना है कि जो ऑसिलेटिंग लिक्विड का जो टाइम पीरियड होगा, आप मेरी बात को ध्यान से समझो, सबसे पहले तो आप ये पता करोगे कि ऑसिलेशन होगा कैसे। तो ऑसिलेशन के लिए मान लो आप एक साइड y डिस्प्लेस कर दोगे, इधर y ऊपर चला जाएगा, फिर ये यहां तक गिरेगा, फिर ये लेवल में आएगा, फिर ये गिरेगा, फिर यहां जाएगा। तो जब यहां इधर से इधर खाली हो जाएगा इधर ऑसिलेशन, यहां इधर से इधर खाली हो जाएगा इधर ऑसिलेशन। तो कौन इसको यहां से यहां तक खाली करेगा, इसका वेट, कितने का वेट, पूरे का नहीं सिर्फ इतने का वेट 2y का। तो इतना का वेट पहले कैसे पता करेंगे, पहले इतने का मास पता करेंगे। मास कैसे पता करेंगे, इतने का मास हमने क्या मान लिया m डैश। मास कैसे निकलेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे एरिया इंटू जो भी ये हाइट है इसकी, बस। लेकिन एक मास और निकाल लो पूरे लिक्विड का, उसमें बस हाइट 2y के जगह पे 2h आ जाएगा मिलाकर। फिर क्या पता करोगे, रीस्टोरिंग फोर्स पता ही है, इतने का वेट होता है m डैश इंटू जी, जो भी मास माना। m डैश की वैल्यू आपको पता है, रख दो, उसको इक्वेट कर दो ky से, k निकल के आ गया। आपने k निकालना है टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई k। मास तो टोटल लेंगे क्योंकि ऑसिलेशन तो सबका हो रहा है, रीस्टोरिंग में भले ही उसका वेट है बट ऑसिलेशन तो सबका हो रहा है। टोटल मास 2a रो h अपॉन k, 2a रो जी कट गया, यही है फॉर्मूला क्या का डेरिवेशन है 2 पाई अंडर रूट h बाई जी, सिर्फ हाइट ट्यूब की गिवन थी टोटल, उसी के फॉर्म में आ गया 2 पाई अंडर रूट h बाई जी। ऑसिलेशन किसका, यू ट्यूब में लिक्विड का और उसका टाइम पीरियड। तो सिंपल पेंडुलम पहले पढ़ाया, स्प्रिंग मास पढ़ाया, और अभी क्या डिस्कस किया मैंने, यू ट्यूब में अगर लिक्विड ऑसिलेट करता है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ ट्यूब। ये ध्यान रखना, दो मास है, m डैश तो वो मास है जिसका वेट रीस्टोरिंग है, और ये जो है ये टोटल मास है। जब टाइम पीरियड निकालेंगे तो मास तो टोटल लेंगे कि ऑसिलेशन तो पूरे लिक्विड का हो रहा है, ध्यान रखना। तो बेटा आज के इस लेक्चर में मैंने आपको हर एक लेक्चर में एक ऑसिलेशन बता रहा हूं, सिंपल पेंडुलम पढ़ा दिया, फिर स्प्रिंग मास पढ़ा दिया, और आज यूट्यूब में एक लिक्विड का ऑसिलेशन पढ़ा दिया। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को पढ़ाएंगे, नए और सिस्टम का ऑसिलेशन बताएंगे। तब तक अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, और अपना अच्छे से खूब ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। टेक केयर।